वेलकम टू आवर सरफ मन्ना। धन्यवाद देते हैं फिर से और एक बार आप सब ने जुड़ा है। और आइए हम लोग सब मिल करके परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि उन्होंने फिर से हमें एक मौका दिया कि हम उनके करीब आएँ। आइए हम कुछ गीतों को गाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनका जीवित नाम को हम ऊंचा उठाएं, हम उनकी महिमा करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, हम आपका जीवित नाम को ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड, हम आपकी महिमा करते हैं प्यारे प्रभु जी।
सच में लॉर्ड, आदर के योग्य, महिमा के योग्य आप हैं प्यारे प्रभु जी। आपको छोड़ के और दूसरा कोई नहीं है लॉर्ड। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज आपके प्रियजन हम सब प्यारे प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके वचन को सुनने के लिए, आपके वचन को ग्रहण करने के लिए हम लोग सब प्यारे प्रभु जी अपने हृदय को खोलते हैं लॉर्ड। जब आपके दास प्यारे प्रभु जी आपके वचन को रखते हैं, आप हम हर एक से बातें कीजिए लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस, ताकि हम अपने जीवन में भरपूरी का ब्लेसिंग को प्यारे प्रभु जी लेने पाए लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Praise the Lord, hallelujah, welcome to the Altar of Manna। बड़े दिनों के बाद में आप लोगों के बीच में हम आज आ रहे हैं और मैं बड़ी खुशी हो रही है। पिछले दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठे थे तो परमेश्वर ढेर सारे बातों को सिखाए हैं, बताए हैं, और बहुत सारे नए बात आप इस चैनल के माध्यम से सीखने को जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग डायमेंशंस ऑफ फेथ पार्ट 1, 2, 3, 4 में बहुत सारे बातें सीखे हैं और हम इस टॉपिक को हम एक्सटेंड करना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि ये खत्म ही नहीं रहा है। क्योंकि विश्वास एक ऐसा चीज परमेश्वर ने दिया है और एक ऐसा आत्मिक सिस्टम है, प्रणाली है, जो कि बहुत अद्भुत रीति से हम इसको इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे चीज हमारे जीवन में हम लोग देखने को पाते हैं विश्वास के द्वारा से। इसीलिए आइए परमेश्वर का वचन में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करते हैं। सर्व सामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु, इस समय के लिए प्रभु जी, इस संध्या के समय के लिए प्रभु जी, जब हम तेरे हुजूरी में प्रभु जी इतने सारे बच्चे लोग प्रभु जी ढेर सारी बातों को सीखने के लिए आ रहे हैं। हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी, प्रत्येक से बात कीजिए और आशीषित कीजिए प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते, सुनिए, अदय से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमेन। सो आज जिस विषय में हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो है डायमेंशंस ऑफ फेथ पार्ट 5, और इसमें जिस थीम के ऊपर हम बात करेंगे वो है, या तो सब टॉपिक बोलेंगे, वो है व्हाई फेथ इज प्रेशियस, क्यों विश्वास बहुमूल्य है। बहुमूल्य है, जो विश्वास जो है ना वो बहुमूल्य विश्वास है, उसका प्रेशियसनेस क्यों बहुमूल्य है, इसको हम लोग जरा सा खंगालने की कोशिश करेंगे और निश्चय आप नए बातों को सीखेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम लोग पहले पढ़ेंगे दूसरा पात्रस, उसका पहला अध्याय, उसका पहला पद। यहां पर क्या लिखा हुआ है? समौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। तो जो विश्वासी कहलाते हैं और जिन्होंने विश्वास को प्राप्त किया है, धर्मी ठहराया गया है, तो उस विश्वास को केवल विश्वास नहीं कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है बहुमूल्य विश्वास। अंग्रेजी में आप पाएंगे प्रेशियस फेथ। सो मैं जब इसको पढ़ा तो मैं सोचने लगा ये विश्वास को बहुमूल्य क्यों कहा गया है। तो ढेर सारे बातें हमारे आंखों के सामने आने लगी और हम घुसते चले गए। आज उसको हम लोग देखेंगे। यस, व्हाई फेथ इज प्रेशियस, और ये बहुमूल्य है इसलिए इसकी रक्षा करने की आवश्यकता है, या तो इसके ऊपर में ध्यान मनन करने की आवश्यकता है। इसीलिए पहला कोरिन्थियों उसका 16 उसका 13 में यूं लिखा, मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, ऐसा लिखा हुआ है। पुरुषार्थ करो, बलवंत होते जाओ, विश्वास में स्थिर रहो। इसका मतलब जो विश्वास हमको दिया गया है उसको गार्ड करने की, उसकी रक्षा करने की आवश्यकता है। वो घटना नहीं चाहिए लेकिन वो बढ़ना चाहिए। इंक्रीजिंग फेथ के विषय में बाइबल बताती है विश्वास बढ़ना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे हम लोग पहला तीमुथियुस उसका 1 उसका 18 से लेकर 19 पद में यहां पर क्या कहता है ये वचन। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह। कहता है और विश्वास और उस अच्छे विवेक को, विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहा, यानी विश्वास को भी थामे रहा। कीप द फेथ। विश्वास तेरे हाथ से जाने ना पाए, तेरे जिंदगी में विश्वास घटने ना पाए, तुझसे दूर होने ना पाए। ओके, फिर कहता है थामे रह, जिसे उस अच्छे विवेक को
दूर करना और विश्वास को दूर करने के द्वारा से क्या हुआ, पढ़ेंगे। जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। इसका मतलब विश्वास को जब रक्षा नहीं किया गया, उसका पालादारी नहीं किया गया, उसमें ध्यान नहीं दिया गया, विश्वास की बातों में मेडिटेट नहीं किया गया, तो बहुत सारे लोगों के विश्वास रूपी जहाज डूब गया। एक जहाज डूबना मतलब मृत्यु को दर्शाता है। बहुत सारा चीज नष्ट हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, जो बहुमूल्य विश्वास आपको दिया गया है। इसीलिए विश्वास को पतरस जो है वो कहता है प्रेशियस फेथ। हालेलुया। यहूदा का पुस्तक उसका 1:3 में क्या लिखा है, पढ़ेंगे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। अभी देखिए, पवित्र लोग, धर्मी लोग जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, तो वो जो विश्वास है उसको परमेश्वर की ओर से सौंपा गया है। जो चीज आपको सौंपा गया है उसकी रक्षा रखवाली करना आपका जिम्मेवारी है, मेरा जिम्मेवारी है। अगर नहीं रक्षा रखवाली करेंगे, उस पर मनन नहीं करेंगे, उस पर यत्न नहीं करेंगे, तो ऊपर में हमने पढ़ा कि विश्वास रूपी जहाज बहुत लोगों का डूब गया। अगर विश्वास रूपी जहाज ही डूब गया तो सब कुछ चैप्टर क्लोज, सब कुछ खत्म हो गया है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए ये विश्वास जो है ना, एक छोटा विषय नहीं है, एक बड़ा विषय है। आइए हम आगे देखेंगे। ये प्रेशियस फेथ, बहुमूल्य विश्वास, पतरस केवल विश्वास क्यों नहीं कहता है लेकिन बहुमूल्य विश्वास क्यों कहता है? क्या हुआ है पतरस के साथ में? क्या हुआ है पतरस के साथ में? कुछ तो एक घटना हुआ है जिसके कारण से उसको होश ठिकाने आ गए हैं, या तो उसको समझ में आ गया है कि जो विश्वास जो है भाई, इसका ऊपर में यत्न करने की आवश्यकता है, और इसमें प्रेशियसनेस है, ये बहुमूल्य है, ये बहुत कीमती है, विश्वास है। उसके साथ एक घटना हुआ था, इसीलिए वो जानता है, और इसका कीमत, इसका विश्वास का जो कीमत को जानता है कि वो क्या मायने रखता है हमारे जिंदगी में। ओके, वो क्या हुआ था हम लोग पढ़ेंगे। लूका उसका 22 अध्याय उसका 31 से लेके 31 से लेके 34, यहां पर क्या लिखा हुआ है? समौन, हे समौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। अभी यहाँ पर देखिए, ये उस समय का घटना है जब यीशु मसीह को पकड़वाया जाने का समय आ गया था, और उस समय कुछ वार्तालाप हो रही है, और यीशु मसीह ने सिमोन को खासकर कहा, 12 चेले थे, लेकिन सिमोन के लिए खास बात आया, एक पैगाम, एक वचन यीशु मसीह देता है, बोलता है, सिमोन सिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को से हरा कि सबको, 12 चेलों को मांग लिया है, डिमांड किया है। क्यों डिमांड किया है? गेहूं की समान फटके, जैसे गेहूं को क्या करते हैं ना, खलियान में फटकते हैं ना, उसी तरह से विश्वासी लोग फटके जाएंगे। और पहले तो चेले लोग फटके गए, अब हम लोग देखते हैं फटके। परंतु मैंने तेरे लिए, अब यीशु मसीह क्या कर रहा है? मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। किस बात के लिए? कि तुम्हारे अंदर जो फेथ है मेरे प्रति, वो विश्वास में टोटल तुम्हारा विश्वास रूपी जहाज डूब ना जाए, जाता ना रहे। फिर बोलता है, और जब तू फिरे, यानी फिर से विश्वास के मामले में तेरे लाइफ में अटैक होने वाला है, और जब तुम उसमें से अटैक से उभर कर आएगा तो अपने भाइयों को स्थिर करना। तो ये एक बहुत बड़ा घटना हुआ। इसी पतरस ने कह दिया, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, जब तक मैं जीवित हूं मैं तेरे साथ में रहूंगा, मैं मरने के लिए तैयार हूं, ऐसा हूं ऐसा हूं। यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया उसको कि जब तक तुम 3 बार इनकार नहीं करेगा, उससे पहले मुर्गा बांग नहीं देगा। ओके, और ऐसा ही हुआ। यीशु मसीह पकड़वाया गया, और ऐसे चैलेंजेस आए उसके पास में अपना प्राण को बचाने के लिए, या तो ऐसे भयभीत हो गया पतरस। ओके,
और उसने यीशु मसीह को 3 बार उसने इनकार किया। और जब होश ठिकाना आए तो उसने सोचा कि क्या मैं कर दिया। यीशु मसीह ने जो कहा था, शैतान ने हमको फटका, और उसके बाद धीरे से विश्वास के मामले में वो रिवाइव होता है और वो खड़ा होता है। यीशु मसीह जब जीवित होता है, पतरस से मुलाकात करता है और कई एक बातों के द्वारा से उसके हृदय को चंगाई देता है। और जैसे 3 सवाल पूछते हैं उसको, 3 बार पूछते हैं एक ही सवाल को, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? और इस वार्तालाप के दौरान से यीशु मसीह उसके हृदय को चंगाई दिया, हील किया, उसको विश्वास में स्थिर किया। तो इसीलिए पतरस एक व्यक्ति है जो विश्वास का बहुमूल्यपन को जानता है, प्रेशियसनेस को जानता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जब आपने उद्धार पाया, जो विश्वास दिया था, उस विश्वास के ऊपर में क्रीम लगे हैं क्या? उस विश्वास का डायमेंशन चेंज हुआ है क्या? उस विश्वास का लेवल चेंज हुआ है क्या? बढ़ा है क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? कि वो विश्वास रूपी जहाज आपका डूब गया या डूबने के कगार में है? क्योंकि पतरस के सामने चैलेंज आया, और इस अंत के युग में जब यीशु मसीह आने वाला है, उसका दूसरा आगमन नजदीक है, तो इसी प्रकार का चैलेंज हमारे सामने आएंगे। क्योंकि बाइबल हम लोगों को बताती है, हम लोग पढ़ेंगे, देखिए हम लोग पढ़ेंगे, ये चेतावनी है विश्वास का बात को लेके। 1 तीमुथियुस उसका 4:1 यहां पर क्या लिखता है, पढ़ेंगे हम। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है। ये आत्मा कौन सा है? अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो वहां पर बड़ा S लिखा हुआ है, यानी पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से रिवील करता है बोल के पौलुस बता रहा है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। बहुत सारे लोग ये अंत के दिनों में, आने वाले समयों में, ये आने वाले समय जो आज है इसके विषय में बता दिया है कि वो लोग क्या करेंगे, विश्वास से बहक जाएंगे और उनका विश्वास रूपी जो जहाज वो डूब सकता है। इसीलिए पवित्र आत्मा पहले से इंगित कर दिया है, बता दिया है आज आपके विश्वास को क्या चीज हिला रहा है। आज आपके विश्वास डगमग तो नहीं हो रहा है। ओके, इसलिए विश्वास एक छोटा विषय नहीं है कि हम लोग सिर्फ विश्वास के द्वारा से उद्धार पाए। अरे विश्वास के द्वारा से केवल उद्धार केवल नहीं पाते हैं हम लोग, वहां शुरुआत होती है, लेकिन इस विश्वास के ऊपर में रद्दा लेवल्स एंड डायमेंशंस ऑफ फेथ। इसीलिए हमने इस विषय को टॉपिक हमने दिया डायमेंशंस ऑफ फेथ, विश्वास का आयाम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसका कारोबार सब कैसे है विश्वास का। इन तमाम बहुत सारे बातों को हम लोग इसमें देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि विश्वास कितना प्रेशियस है हमारे लिए। हालेलुया, यस। क्योंकि यीशु मसीह ने भी एक क्वेश्चन पुट अप कर दिया, एक ऐसा कमेंट दिया है जो कि लूका उसका 18 उसका 7 से 8 में यूं लिखा है, पढ़ेंगे उसको। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, ओके, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? लास्ट में क्या पूछ रहा है, जब मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो इस पृथ्वी पर क्या हुआ विश्वास पाएगा? जिस प्रकार का, जिस क्वालिटी का विश्वास यीशु मसीह को चाहिए, उस क्वालिटी का विश्वास क्या यीशु मसीह देखने को पाएगा? उसके नजर में पड़ेगी? यीशु मसीह आने वाला है और आज आपके और मेरे विश्वास को देख रहा है कि हम लोग विश्वास का कैसे कदम सब बढ़ाते हैं, कि विश्वास का बात को लेकर सिर्फ उधार पाए हैं, उसके बाद में काम खत्म हो गया सोच रहे हैं। काम खत्म नहीं होता है, काम शुरू हुआ है और आगे हमको बढ़ना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? ऐसे कहा है। और पौलुस जो है विश्वास के विषय में एक दूसरे एंगल से कुछ लिखा है। आज जब हम देख रहे थे, उसको पढ़ रहे थे, तो कई एक बात और पता चला। इसको बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे। आप अगर बाइबल खोलकर बैठे हैं तो इस समय में आप भी इसको देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनी उसका 3 उसका 6 से लेकर 10। इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनिए, मैं एक बहुत जरूरी बात बताने को चाह रहा हूं। ओके। पर अभी तीमुथियुस ने, जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। यहाँ पर देखते हैं, अभी थिस्सलुनीके का मंडली को एक चिट्ठी लिख रहा है और चिट्ठी लिखने में पौलुस क्या बोल रहा है कि मैं तुम लोगों के बीच में तीमुथियुस को भेजा था, जो मेरा विश्वास में मेरा पुत्र है।
जब मैं उसको भेजा था तो वह एक रिपोर्ट लेकर आया तुम लोगों के विषय में, और उस रिपोर्ट में 2 बात है। वह है तुम लोगों का प्रेम के विषय में एक अच्छा रिपोर्टिंग है, और तुम लोगों का विश्वास के विषय में एक अच्छा रिपोर्टिंग है। क्या लिखा हुआ है? हमारे यहाँ आया है, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया। मतलब तुम लोग विश्वास से कैसे लेबर करते हो, कैसे मेहनत करते हो, और विश्वास से तुम लोग क्या क्या करते हो, विश्वास से तुम्हारे बीच में क्या क्या टेस्टिमनी उभर कर आया है, गवाही उभर कर आया है, इन सबों का रिपोर्टिंग तीमुथियुस ने हमको दिया है बोल के पौलुस बता रहा है। तो विश्वास का जब हम लोग भी जब कलीसिया में प्रचार करने के लिए जाते हैं तो उस समय में विश्वासी लोग जब टेस्टिमनी बताते हैं, पास्टर जब हमने ऐसा किया, आपने ये शिक्षा दिया था, ऐसे कदम बढ़ाया, तो हमने ऐसे प्रभु का अद्भुत काम को देखा। तो ये रिपोर्टिंग, ये टेस्टिमनी को जब हम सुनते हैं हम भी उत्साहित हो जाते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। उसी तरह से तीमुथियुस कुछ अच्छे रिपोर्ट को, विश्वास का कदम जो थिस्सलुनीके मंडली के विश्वासियों ने उठाया है, उस रिपोर्टिंग को पौलुस के पास में रख रहा है। तो पौलुस बहुत उत्साहित हो गया है। उसके साथ में, पौलुस के साथ में जितना प्रभु के दास दासी लोग हैं वो लोग भी बहुत ही उत्साहित हो गए हैं। लेकिन आगे क्या बोलता है, पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुख और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शांति पाई। हाँ, इसके मतलब तुम लोग विश्वास में जैसे स्थिर रहे, खड़े रहे, ओके, और तुम लोग विश्वास में जो एक्ट किया है, हरकतें की है, वो सब कुछ सुने ना, तो हम लोग का जीवन में क्लेश भी आया है, तकलीफ भी आया है, लेकिन क्या है ना, तुम लोग का जीवन में जो विश्वास को देख के हम लोग बड़ा शांति पाए हैं। वाओ, प्रेज गॉड। इससे समझिए कि विश्वास कितना कीमती चीज है, कि प्रभु के दास लोग भी विश्वासियों को स्थिर देखना चाहते हैं, और ये लोग ओके विश्वास का कुछ हरकत सब दिखाए हैं, काम सब दिखाए हैं। हो सकता है चंगाई की बात हो विश्वास के द्वारा से, हो सकता है मिरेकल की बात हो सकता है विश्वास के द्वारा से देने के विषय में हो सकता है विश्वास के कारण से कदम बढ़ाए हैं और उन्होंने बहुत सारी चीज बलिदान किए हैं, उनका बलिदान रूपी जीवन जो है विश्वास में, उसके विषय में देखकर ये पौलुस बहुत खुशी है। ओके, इसीलिए बोल रहे हैं हम लोग बड़े शांति पाए बोल रहे हैं। लेकिन आगे क्या लिखता है, देखिए ध्यान से। क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो, ओके, तो हम जीवित हैं। हाँ, अगर तुम प्रभु में ऐसे स्थिर रहो तो हम लोग का जी में जी आता है, हम लोग का जान में जान आता है, हमको अच्छा लगता है बोल रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत किए हैं तुम लोगों के पीछे, वो कह रहा है। फिर उसके बाद, और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम लोग इतना आनंदित है तुम लोग का विश्वास का बात को देखकर कि हम लोग कैसे प्रभु को धन्यवाद दें, किस रीति से धन्यवाद दें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो अब देखिए कि पौलुस का हृदय फूले नहीं समा रहा है विश्वास को देखकर विश्वासियों के जीवन में। लेकिन लास्ट भाग कुछ ऐसे बात को बोल रहा है जो कि सोचने वाली बात है। देखिए क्या बोल रहा है लास्ट में, फिर क्या बोल रहा है, हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं। हम रात दिन तुम्हारे लिए बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें, कि हम आमना सामना आ जाएं, हम फेलोशिप रखें, हम जाके मुलाकात करें आपसे, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। फिर, और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। ये क्या बोल रहा है कि तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। अभी तो पौलुस आपने इतना तारीफ किया कि उनके विश्वास के द्वारा से बड़ी शांति मिली, बड़ी खुशी मिली। फिर लास्ट में आप बोल रहे हैं कि मैं मुलाकात करके तुम लोगों का विश्वास में कहीं कहीं थोड़ा सा कुछ और नुक्स सब है, नट बोल्ट सब ढीला है। मैं ये बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो विश्वास का जो बात है ना, इसमें रद्दा 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 लेबल्स आते हैं, क्रीम लगते हैं। ओके, तो अंग्रेजी में इसे लिखा हुआ, वी विल मेंड योर फेथ, वी विल मेक योर फेथ परफेक्ट। मतलब मेंडिंग मतलब जैसे एक मेंडिंग नेट, जैसे क्या बोलेंगे, पात्रस वो मछुआरा था, और मछुआरे लोग जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जाल डालते हैं, जाल निकालने के बाद में कई जगह खराब हो जाती है, उसमें कुछ ऐसी चीज लग जाती है जैसे झाड़ी सब, पत्ते सब और कुछ गंदगी सब, उसको निकालते हैं। जहां फट जाती है उसको मेंडिंग करते हैं, मतलब सिलाई करते हैं। तो विश्वास का भी सिस्टम और कलपुर्जा बोलेंगे, मैकेनिज्म ऐसे है कि विश्वास में जब हम कदम बढ़ाते रहते हैं तो बढ़ते तो जाते हैं, लेकिन कई बार हम लोग का विश्वास में भी तोड़फोड़ हो जाता है, उतार चढ़ाव हो जाती है। विश्वास का जो सिस्टम में से कोई नट ढीला हो जाता है, कोई बोल्ट गिर जाता है। ओके, तो इस तरह से हो जाता है। तो इसका मतलब विश्वास एक ऐसा सिस्टम, एक प्रणाली है
तो उसमें और पुख्तापन चाहिए। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में इंजन ऑयल डालते हैं आप, लेकिन आप कम से कम एक कार को 6000 किलोमीटर चलाने के बाद में, उसके बाद में अगर आप इंजन ऑयल को चेंज नहीं करेंगे, इंजन तो है, चल तो रहा है, लेकिन क्या होगा ना, जैसे जैसे इंजन ऑयल जल जाएगा, वहां पर काला हो जाएगा, तो उसके बाद में इंजन में प्रेशर पड़ेगा, हीट ज्यादा होगा, चलेगा गाड़ी लेकिन हीट ज्यादा होगा। तो इसमें उस मैकेनिज्म में, उस मैकेनिकल पार्ट को ठीक ठाक रखने के लिए इंजन ऑयल को चेंज करना पड़ेगा, फ्रेश ऑयल को डालना पड़ेगा। चलेगा गाड़ी जरूर, लेकिन अगर ऐसे ही चलाते रहेंगे, आप 6000 किलोमीटर चलाना है, आप चलाएंगे डबल 12000 किलोमीटर, तब तक क्या होगा ना, आपका इंजन से ना साउंड आना चालू हो जाएगा, गाड़ी चलेगा, पुलिंग कैपेसिटी उसका कम हो जाएगा। तो इस तरह से विश्वास का भी जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, उसमें परफेक्टनेस चाहिए। और कैसा होता है, प्रभु के दास लोग जब आमना सामना बैठते हैं, बात करते हैं, तो वो कुछ चीज सीखा है उसको ट्रांसफर करेगा, उसको सिखाएगा। पौलुस विश्वास के विषय में अच्छी कुश्ती लड़ा था, अच्छी कुश्ती लड़ने वाला, उसका टैक्टिक्स को मालूम है। हर एरिया के लिए अलग अलग फेथ का एक्ट करना पड़ता है, अलग अलग एरिया के लिए। जैसे चंगाई के लिए विश्वास का कदम एक डिफरेंट वे में होता है, फाइनेंस मैटर के लिए विश्वास का कदम डिफरेंट वे में होता है, डिफरेंट तरीके से होता है। मिरेकल के लिए विश्वास का कदम डिफरेंट तरीके से होता है। सुसमाचार प्रचार और मिनिस्ट्रिंग का जब करते हैं हम लोग, उस समय में विश्वास का कदम डिफरेंट टाइप का होता है। तो आप देख रहे हैं कि वो फेथ जो हमको दिया गया है, उसका जो एप्लीकेशंस है, उसका जो इस्तेमाल है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट वेज में। तो उसके लिए अलग अलग टाइप का रिक्वायरमेंट चाहिए, अलग अलग टाइप का एनवायरनमेंट चाहिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप लोग बहुत सारी चीज सीख रहे हैं समय में। तो बोले तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें, तुम्हारा विश्वास का काम से हम आनंदित हुए, लेकिन दैट इज नॉट द परफेक्ट फेथ। उसमें सिद्धता नहीं आया है, उसमें कुछ चीज और जोड़ना है मुझे, वो तो मैं आकर ही जोड़ूंगा। मैं कुछ सीक्रेट से बताऊंगा जो आमने सामने बताया जा सकता है, काउंसलिंग के द्वारा बताया जा सकता है, क्वेश्चन आंसर और वार्तालाप के द्वारा से ट्रांसफर किया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। ऐसे चिट्ठी लिख के मैं नहीं सिखा सकता हूं। यस, आज आपके लिए क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग इस समय सुन रहे हैं, क्या आपने अपने विश्वास के लेवल में बढ़े हैं? क्या विश्वास के एरिया में, कुछ एरिया में घटी कमी है, पर्टिकुलर एरिया में, उसके लिए आपके पास में क्या काउंसलिंग है, क्या टीचिंग्स है, क्या शिक्षा है? उस एरिया को आपने सुधारा है, मेंडिंग किया है, बनाया है? मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके पीछे मेहनत लगेगा। इसलिए विश्वास के मामले में तुम यत्न करो बोला है। आपका यत्न क्या है? फिर आप बोलते हैं प्रभु मैं इतना समय से प्रार्थना कर रहा हूं, ये मूव नहीं कर रहे हैं। प्रभु मैं ये मिरेकल देखना चाह रहा हूं, ये क्यों नहीं हो रहा है? हर विश्वास के साथ में एक एक्शन जुड़ा हुआ है, हर विश्वास के साथ में डिफरेंट एक्शन जुड़ा हुआ है, एक ही एक्शन से नहीं होता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अभी देखिए, यरीहो की दीवार को तोड़ना था, वहां पर विश्वास की बात है, तो वहां पर 7 दिन 7 चक्कर मारो, और 7वां दिन में 7 बार चक्कर मारना, और वो धड़ासाई होगा यरीहो की दीवार। ये एक्शन है। लेकिन इस प्रकार का जीत को हासिल करने के लिए और जगह में भी है, वहां पर इसी चक्कर मारने नहीं बोला है, वहां पर विश्वास का काम हुआ है। ओके, अब विश्वासियों का हीरोज के विषय में देखिएगा, सबको लोगों का अलग अलग एक्शन है, हरकत है। इसीलिए विश्वास जो है ना, अलग अलग एरिया में अलग अलग एक्शन डिमांड करता है। तो कौन सा एक्शन किस प्रकार से कैसे करना चाहिए, इसके लिए सीखना जरूरी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम भी बहुत सारे बातों को सीख रहे हैं। आज 20 साल के सेवकाई में किस जगह में किस प्रकार का हरकत करना चाहिए, परमेश्वर ने बहुत सारे बातों को सिखाया है, हम आगे बढ़े। इसीलिए इसका जो सिस्टम है ना फेथ का, ओह इट इज सो वंडरफुल, ये बहुत ही गहरा है। आज हम देख रहे थे तो इसमें एक नए तरीके से हम देखने को मिला हमको। मत्ती उसका 14 उसका 28 से 33, यहां पर देखिए। ओके, यहां पर क्या लिखा है? मत्ती 14 उसका 28 से 33 पढ़ेंगे। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हाँ, यीशु मसीह पानी में चल के जो आ रहा था, तो चेले लोग घबरा गए, डर गए, भूत समझने लगे। यीशु मसीह ने कहा मैं भूत नहीं हूं, मैं हूं। तो पतरस ने कहा प्रभु यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी तेरे पास पानी में आऊं। ये वाली बातें हैं। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हाँ, यीशु दूर में है अभी। पतरस अपना कदम को रखा पानी में और चलना शुरू कर दिया।
कई कदम उसने बढ़ा चुके हैं, ओके, और यीशु मसीह दूर में है, ओके। फिर क्या होता है? पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। अभी यहाँ पर देखिए, जब पातरस को यीशु मसीह ने कहा आ, तो पातरस कई कदम बढ़ा के आगे जा रहा था, और यहाँ लिखा हुआ है कि हवाओं को देखकर, लहरों को देखकर वो डर गया और वह बोलता है डूबने लगा। ओके, इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए। डूबने लगा, कैसा डूबा होगा मैं सोच रहा हूं, उसको कल्पना कर रहा था। जैसे डरने लगा तो अचानक से सीधा पानी में नहीं चला गया, ये ऐसे नहीं हुआ है। डूबने लगा मतलब वो ऐसे था कि पानी के अंदर में पैर धंसना चालू हो गया और धीरे धीरे डूब रहा था। वो घुस रहा था, धंस रहा था, जैसे जैसे डर समा रहा था वैसे वैसे उसका पैर धंसने लगा। तब उसने पुकारा, हे प्रभु मुझे बचा। तो यीशु मसीह तुरंत वो पानी में बड़े फास्ट रूप में कदम बढ़ाया होगा, ओके, और यीशु और पतरस के हाथ को पकड़ा, फिर उसे खींचा और उसी पानी में खड़ा किया। देखिए, उसी जगह जहां घुस रहा था वो, उसका पैर उस पानी में धंस रहा था, फिर से खड़ा किया। और ये सारा जो कारबार है, डूबना और चलना, इसमें कारबार जो है उसमें फेथ का सिस्टम, प्रणाली काम किया। क्योंकि यीशु मसीह बोलता है, यीशु मसीह कहता है उसको, हे अल्पविश्वासी, तू क्यों संदेह किया? ये विश्वास का ही कारबार है यहां पर। तो अब देखिए, इसी जगह में जब पतरस खुद पैर रखा और चलने लगा तो वो विश्वास से ही चला है, ओके। लेकिन जब डूब रहा था तो उसके अंदर में विश्वास पूरा डगमगा चुका था, ओके। और जब यीशु मसीह उसको पकड़ा, फिर पानी में खड़ा किया, तो उसके बाद में नौका तक पहुंचने तक मैं नहीं समझता हूं कि अकेले चला है। उसके बाद यीशु के हाथ को पकड़ा है, यीशु उसका हाथ को पकड़ा है, और फिर पानी में चलते गए। जैसा वो पानी में चल रहा था वैसा अभी भी पानी में चल रहे हैं, डूबने से बचाने के बाद में। लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? पहला टाइम में यीशु मसीह उसका हाथ को नहीं पकड़ा है, और उस समय फेथ है, विश्वास है। यह विश्वास का एक डायमेंशन है, एक आयाम है, जिसमें यीशु फिजिकली उसको नहीं पकड़ा है, लेकिन सिर्फ उसको वर्ड को सुना और उसने कदम बढ़ाया। जब डूबने लगा तो यीशु मसीह उसको उठा के उसी पानी में खड़ा किया। अब यीशु मसीह के साथ में चलते चलते नौका तक पहुंचा। इसमें भी फेथ काम आया है, लेकिन ये डिफरेंट डायमेंशन है, क्योंकि अभी यीशु के हाथ को पकड़ के चल के जा रहा है। तो एक विश्वास जो होता है हमारे अंदर, वो प्रभु का एक डिफरेंट प्रेजेंस में जब कमजोर पड़ गए रहते हैं उस समय लेके चलता है, वो एक विश्वास है। लेकिन एक विश्वास जिसमें हो सकता है हमको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ वर्ड को ऐसे थामे रहते हैं, पकड़े रहते हैं, और उसमें चलते हैं हम लोग। तो अब यीशु मसीह के हाथ को पकड़ के चल रहा है, उसमें भी विश्वास जरूरत पड़ा उसको, क्योंकि जो विश्वास डगमगा गया था जब यीशु मसीह पकड़ गया, तो अभी विश्वास क्या हो रहा है उसका? रेस्टोर हो रहा है, फिर से वो विश्वास को रिगेन कर रहा है, लेकिन पूरी रीति से रिगेन नहीं किया है। अब यीशु मसीह का हाथ को पकड़ के, और यीशु मसीह भी उसके हाथ को पकड़ा है, और उसके बाद में ये लोग चल के नौका तक पहुंचे। दोनों में विश्वास जरूरत पड़ा, लेकिन एक में यीशु मसीह का हाथ जरूरत नहीं पड़ा, और दूसरे टाइम यीशु मसीह का हाथ जरूरत पड़ा। तो दोनों विश्वास का जो डायमेंशन है ये डिफरेंट है। इसीलिए विश्वास का जो बात है ना, ये डिफरेंट है। हालेलुया, राखा बसंते लो ब्रहा ज़ेखा मसियांदा। अभी देखिए, इसीलिए विश्वास ना एक भेद के रूप में है, मिस्ट्री के रूप में है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए आज आपसे खुद आप अपने आप से सवाल पूछिए कि विश्वास के मामले में आप किधर बढ़ रहे हैं। किसी को तो चंगाई के लिए तो बड़ा एक शॉट में वो लोग विश्वास कर लेते हैं फट से, लेकिन दूसरे एरियाज में लाइफ के उस समय में विश्वास का एप्लीकेशन जीरो हो जाता है। तो उस एरिया में इनकम्प्लीट है आपका फेथ। उस एरिया में फेथ में जो क्रीम लगना चाहिए वो क्रीम लगा नहीं है। तो आप क्यों मेहनत नहीं करते हैं? क्यों ऐसे आलसी जैसा जी रहे हैं?
आपको इसमें मेडिटेट करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है। आमेन, आमेन। इसलिए फेथ इज ए मिस्ट्री। हम लोग पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूं आपके लोगों के लिए। पहला तीमुथियुस उसका 3:9 में यूं लिखा हुआ है, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। वाह, विश्वास अंग्रेजी में से लिखा हुआ है, होल्डिंग द मिस्ट्री ऑफ द फेथ। कभी आप इस वचन पर ध्यान दिए हैं? विश्वास जो है ना, उसके पीछे, उसके अंदर में ना, विश्वास जो विषय है वो मिस्ट्री है, उसमें भेद है। जैसे जैसे फेथ का जो भेद सब प्रकट होते जाता है ना, समझ लीजिए कि ऑक्टोपस जिसके 8 उसके निकले रहते हैं सूंड जैसा, जैसे ओके पकड़ने का चीज, उसमें मान लीजिए एक ही रहेगा तो उसमें वो ताकत नहीं रहेगा ऑक्टोपस का। लेकिन जैसे उसमें और एक जोड़ दिया जाए, उसका ताकत बढ़ जाएगा। तीसरा उसका हाथ निकल गया और बढ़ जाएगा। ऑक्टोपस में 8 रहते हैं, इसलिए इतना पावरफुल रूप से वो काम करता है। तो पकड़ता है अपना जो शिकार को। ओके, तो फेथ का उसी तरह से आयाम सब निकला है कि आपका लेफ्ट राइट 8 प्रकार या तो 10 प्रकार फेथ का। ये फेथ का जो मिस्ट्री है वो रिवील होगा, आप में प्रकट होगा। तो उसी तरह से आप क्या करेंगे ना, उसका हरकत करेंगे, वैसे आपका पोजीशनिंग रहेगा, वैसे आपका इंपैक्ट रहेगा, आपका असर रहेगा लाइफ में, इस संसार में, आपके परिवार में, आपके जिंदगी में। ओह हालेलुया, प्रेज गॉड। और एक उदाहरण आपको देता हूं। फेथ का एप्लीकेशन अलग अलग टाइम में, अलग अलग जगह में, अलग अलग तरीके से होता है। उसका इस्तेमाल होना कैसे, एक उदाहरण के रूप में आपको उठाता हूं। आप लोग जरूर नारियल देखे हैं, वाकिफ हैं। नारियल पानी पीते हैं, वो एक नारियल है, और वही नारियल पूरा पक जाता है तो उसका रूपरेखा दूसरा हो जाता है। बाहर हरा नहीं दिखाई देता है, बाहर का छिलका को हटाएंगे तो पूरा उसका अंदर में जो रहेगा वो, उसका नारियल का छिलका को हम लोग पूरा टान टान कर निकालते हैं, पूरा ब्राउन हो गया रहता है। ओके, तो जब नारियल को अब देखिए कि उसका छिलका को निकालते हैं, पूरा हार्ड रहता है। ओके, पका हुआ नारियल का बात कर रहा हूं। उसका छिलका जो है वो नारियल नहीं है अकेले, लेकिन पूरा चीज को बोलेंगे नारियल। लेकिन जब छिलका को निकालते हैं तो नारियल का छिलका निकाल रहे हैं बोलते हैं, लेकिन पूरा ही चीज नारियल है। ओके, अभी उसका छिलका को निकाल रहे हैं तो वो छिलका भी कहीं ना कहीं काम में आता है। उसका जो छिलका है बहुत जगह में काम आता है, साफ सफाई करने का जगह में काम आता है, कुछ चीज को घसने के लिए काम आता है, और कहीं कहीं कुछ जगह कुछ चीज डेकोरेट करते हैं तो उस जगह उसको इस्तेमाल करते हैं, डिजाइन करते हैं उस छिलका से। उसके बाद में उसको निकालने के बाद में एक हार्ड वाला मिलता है जिसको खोपड़ी बोला जाता है, हार्ड वाला, वो भी ब्राउन टाइप का रहता है। उसको फोड़ते हैं हम लोग तो हार्ड वाला को भी अलग चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ चीज डेकोरेट करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग उसको उस चीज से कुछ चीज बना देते हैं, आर्ट बनाते हैं। वो निकलने के बाद में उसके अंदर में और एक रहता है जो थोड़ा सा नरम रहता है, जिसको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, व्हाइटिश वाला भाग। ओके, उसको इस्तेमाल करते हैं। उस व्हाइटिश वाला भाग सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, व्हाइटिश वाला भाग से तेल भी निकाला जाता है खाना खाने के लिए, नारियल तेल बोलते हैं, सर में लगाने के लिए। तो उस चीज से अब देखिए कितना सारा उस चीज से काम होता है, लेकिन उस चीज को निकालना पड़ेगा, उसको फोड़कर, अंदर में रहता है वो। उसके बाद में उस व्हाइटिश वाला चीज जो है उसके अंदर में पानी रहता है, उसको पीने का काम में आता है, पीते हैं। और वो जो व्हाइटिश वाला जो अंदर में रहता है उसको कई जगह मेडिसिन में, व्हाइटिश वाला उसके अंदर में जो पानी रहता है उसको मेडिसिन में भी यूज करते हैं, कई जगह में मेडिसिन यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं, नारियल का पानी को डालते हैं। अब देख रहे हैं कि नारियल, उसका छिलका अलग चीज में काम आ रहा है। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं उसके अंदर जो खोपड़ी है वो अलग चीज के लिए काम आ रहा है। फिर उसके बाद में व्हाइटिश वाला जिसको खाते हैं वो अलग कितने सारा चीज में इस्तेमाल हो रहा है। फिर उसके अंदर में जो पानी है वो कितने जगह में इस्तेमाल हो रहा है। ओके, उसी तरह से हम लोग का जो विश्वास है, हम लोग उद्धार पाने की जगह शुरुआत होता है, लेकिन इसके ऊपर में जब यत्न किया जाता है और इस फेथ का सीक्रेट को जब हम प्राप्त करते हैं
तो अलग अलग डायमेंशंस में उसका हरकत दिखाई देता है, और हम लोग बहुत सारी चीज को हासिल करते हैं उसके द्वारा से, इस फेथ के कारण से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका क्या बात है? आज हमारा क्या बात है? सोचें, हम देखें। हम कह तो देते हैं बहुत आसान से, हम विश्वासी हैं। व्हाट काइंड ऑफ विश्वासी? किस प्रकार का विश्वासी? क्या बात है? कभी आपने सवाल पूछा है अपने आप से, किस प्रकार का विश्वासी? विश्वास का सीक्रेट, उसका मिस्ट्रीज आपको मालूम है? क्या आपने इसके पीछे में यत्न किया है? क्या इसके ऊपर में रद्दा जोड़ने के लिए मेहनत किया है? आपने नहीं किया है, इसीलिए कई बार सर पटक रहे हैं आप, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु सिखाना चाहता है, बताना चाहता है विश्वास का उपयोगिता कितने एरियाज में है। देखिए, और हर एरियाज का हरकत अलग है, हरकत अलग है। हम एक एक कुछ कुछ बातों को देखेंगे ताकि आप समझें कि फेथ, व्हाई फेथ इज सो प्रेशियस, क्यों विश्वास जो है वो हमारे लिए इतना कीमती है। पहला हम लोग देखेंगे, फेथ हैज सेविंग पावर। विश्वास में जो है बचाने का सामर्थ्य है, विश्वास में जो बचाने का सामर्थ्य है। पढ़ेंगे हम लोग इफिसी उसका 2 उसका 8 पद। यहां पर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अभी उद्धार दान है, लेकिन ये दान परमेश्वर हमको देता है, लेकिन ये दान का जो ट्रांजैक्शन होता है जो है वो हमारे तरफ से फेथ डिमांड करता है प्रभु। और ये विश्वास भी प्रभु ही ग्रेसफुली हमको देता है, चिंगारी डालने के लिए। क्योंकि परमेश्वर जब नहीं देगा, एक अविश्वासी डायरेक्ट कैसे विश्वास करेगा? इसलिए एक बीज के रूप में वचन के द्वारा से, अपने आत्मा के द्वारा से हमारे अंदर में छोटा सा विश्वास का चिंगारी जलाता है। उस विश्वास से हम लोग पहले उद्धार प्राप्त करते हैं, पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं। और यहां शुरुआत होता है, ये अंत नहीं है, यहां शुरुआत होता है। हर एक जितने लोग इस समय सुन रहे हैं, उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को ग्रहण किए हैं, उनमें शुरुआत हुआ है, लेकिन ये अंत नहीं है। ओके, तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है इफिशियंस 2:8 में, फॉर बाय ग्रेस आर ये सेव्ड थ्रू फेथ एंड दैट नॉट ऑफ योरसेल्फ, इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। सो एक विश्वास जो है वो उद्धार पाने के लिए आवश्यकता होता है, ये उद्धार देता है हम लोगों को। तो सेविंग पावर है फेथ में। ओके, उसके बाद में वी बिकम ओवरकमर, हम जीतने वाले होते हैं फेथ के द्वारा से, विश्वास के द्वारा से। इस संसार में हम लोग एक ओवरकमर, जीतने वाले इंसान बनते हैं। हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 5 उसका 4 पद। क्या लिखता है? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। और वह विजय जिससे संसार पर, इस संसार में कठिनाई है, स्थिति है, परिस्थिति है, बहुत प्रकार के प्रेशर है, पाप है, अराजकता है, अंधकार की ताकतें हैं, तमाम चीज के ऊपर में हम लोग जयवंत होने के लिए फेथ चाहिए। ओके, तो बोलता है वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त करते हैं वो हमारा विश्वास है। हम लोग जयवंत होने पाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। फिर फेथ मेक्स अस होल, संपूर्णता देता है हमको, हील करता है हमको। पढ़ेंगे हम लोग मरकुस उसका 5 उसका 34। यहां पर क्या लिखता है? उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। ये उस व्यक्ति के विषय में कह रहा है, एक स्त्री के विषय में जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, और उसने वैद्यों के पीछे में इतना पैसा लगाया था कि उसका धन संपत्ति सब खत्म हो चुका था। वो हताश हो चुकी थी, निराश हो चुकी थी। ऐसे टाइम में उसने अपने अंतरात्मा में कहा, हृदय में कहा कि अगर वो यीशु मसीह भीड़ से जा रहा था, उसने कहा कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू लूंगी, बस उतनी में मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो जाती है और यीशु मसीह के पीछे से वो आती है, और हम लोग चेले लोग भी रहते हैं, भीड़ रहते हैं, कितने सारे लोग यीशु को छूते रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह का सामर्थ उनमें प्रवेश नहीं करता। लेकिन विश्वास से छूती है और उसके वस्त्र के छोर को छूती है, और यीशु मसीह के शरीर से पावर रिलीज होता है और उस स्त्री को छूता है, और उसी वक्त वो चंगी हो जाती है। और यीशु मसीह पूछता है, किसने मुझे छुआ है? इस प्रकार का स्पर्श जिसमें इसने ठाना
स्त्री ने ठाना कि ऐसे छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम ऐसे छूओगे तो चंगे होगे। ये अपना फॉर्मूला निकाली, अपना तरीका निकाली, लेकिन उसने विश्वास से छुआ, उसका रिजल्ट को हम लोग देखने पा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। और वो बीमार से चंगी होगी। यीशु कहता है अपने इस बीमार से बची रहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इसी तरह से केवल ये चंगा ही नहीं है, बहुत सारे जगह में यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को चंगा किया है और उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यस, हमारे अंदर में जो विश्वास है वो हमको चंगाई के सामर्थ के साथ में कांटेक्ट कराता है। यीशु मसीह का चंगाई का सामर्थ के साथ में हम लोग कांटेक्ट में आते हैं। कांटेक्ट पॉइंट है फेथ, और हम लोग चंगे होते हैं, अद्भुत कामों को देखते हैं। प्रेज गॉड। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट लेवल ऑफ फेथ इज एंट्रैप्ड इन द प्रेजेंट फेथ। अभी जो विश्वास आपके अंदर में है उसके अंदर में हायर लेवल फेथ, बड़ा विश्वास, इस विश्वास में जो अभी प्रेजेंट आपके पास में है उसके अंदर में छुपा हुआ है। तो अभी जो प्रेजेंटली अब जो फेथ है आपके अंदर में, जब उसमें एक्ट करते हैं तो हायर लेवल वाला फेथ इसी के अंदर में छुपा हुआ है, जो रिवील होता है और प्रकट होता है। आप देख रहे हैं क्या फेथ का सिस्टम सब है, क्या प्रणाली है। एक वचन को हम लोग देखेंगे, रोमियो उसका 1:17 में पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। यानी एक धार्मिकता है, उसको हम लोग पाते कैसे हैं? विश्वास से। विश्वास से हम धार्मिकता प्राप्त करते हैं, फिर उसके बाद में उसी धार्मिकता के द्वारा से उसी के अंदर में छुपा हुआ रहता है नेक्स्ट लेवल फेथ। इसीलिए धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। ओके, तो धार्मिकता रिवील होता है और विश्वास के लिए। तो एक विश्वास का कदम उठाते हैं, प्रभु का धार्मिकता को पहचानने पाते हैं, जानने पाते हैं, हमारे जीवन में वो अप्लाई होता है। उसके बाद में वो धार्मिकता हम लोग को नेक्स्ट लेवल फेथ में लेके चले जाती है। उस नेक्स्ट लेवल फेथ में हम लोग और एक अलग हरकत करते हैं, और फिर उसके बाद फिर धार्मिकता रिवील होती है। उसी तरह से हम लोग फेथ के ऊपर फेथ के ऊपर फेथ, विश्वास के ऊपर में विश्वास, हम लोग का आयाम सब जुड़ते जाता है, लेवल सब जुड़ते जाता है मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए प्रेजेंट फेथ जो आपके पास में है उसका लेन देन कीजिए, क्योंकि उसी के अंदर में बड़ा विश्वास भी उसके अंदर में एंट्रैप्ड है। हालेलुया, प्रेज गॉड। एंट्रैप्ड है मतलब उसके अंदर में पकड़ा हुआ है, उसके अंदर में है। झांकिए, खोजिए, वो निकल कर आएगा आपके जीवन में। उसके बाद by faith we can release our blessing to others। हम ब्लेसिंग को जो रिलीज करते हैं उसमें विश्वास चाहिए। हम अपने जीवन के आशीष को विश्वास से हम लोग रिलीज कर सकते हैं, और सामने वाला अगर विश्वास करता है कि रिलीज किया हुआ जो विश्वास है वो मेरे जीवन में लागू होगा, तो जरूर उसके जीवन में लागू होगा। हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी उसका 11 उसका 20 पद, यहां पर क्या लिखा हुआ है। ओके, विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। हाँ, विश्वास ही से इसहाक ने फेथ को रिलीज किया। किसके जीवन में? याकूब और एसाव के जीवन में। आने वाली बातों के विषय में जो याकूब ने देख लिया था प्रोफेटिक आइज से, लेकिन उसको रिलीज करना जरूरी था, उसको डिक्लेरेशन करना जरूरत था, उसको घोषणा करना जरूरत था। तो उसने अपने दोनों बच्चों के लाइफ में उसने घोषणा किया, रिलीज किया मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए आज प्रभु के दास लोग भी जब ब्लेसिंग को रिलीज करते हैं तो आप मत सोचिए कि वो आशीष नहीं आएगा। आप विश्वास करते हैं तो उस आशीष के साथ में आप जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हम भी प्रभु के दासों से जब प्रार्थना कराते हैं तो हम बोलते हैं, प्रभु के दास हमारे जीवन में आप ब्लेसिंग को रिलीज कीजिए। हम विश्वास से आए हैं, आपके जीवन में जो आशीष है, मैं करता हूं कई बार, जो मुझसे विश्वास में तगड़ा है, मजबूत है, जो मुझसे अनॉइंटेड हैं, जो मुझसे ज्यादा पुख्ता और मजबूत हैं, और स्पिरिचुअल लेवल में लोग मुझसे आगे बढ़ चुके हैं, मैं प्रार्थना कराता हूं उनसे, ताकि वो लोग प्रार्थना करें और घोषणा करें, विश्वास से आशीष को रिलीज करें, और उसको हम रिसीव करते हैं और देखते हैं हमारे जीवन में वो लागू होता है और काम में आता है। प्रेज गॉड। नेक्स्ट, विश्वास, बाय फेथ वी कैन डेमोलिश आवर ऑब्स्टकल। हमारा जो रुकावट है, हमारा जो जितना बाधा आती है हमारे जीवन में, विश्वास के द्वारा से उसको धड़ासाई कर सकते हैं ऑब्स्टकल्स को। कैसे? इब्रानी उसके 11 उसका 30 पद को पढ़ेंगे, क्या लिखता है? विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब
जो कि इजरायलियों के लिए एक बहुत बड़ा बाधा और रुकावट का कारण था उसमें अंदर घुसने के लिए। ओके, विश्वास के कारण से लोग 7 दिन तक चक्कर मारे और उसके बाद में वो धड़ासाई हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि कोई भी चीज आपको सामना कर रहा है, फाइट कर रहा है, एक बहुत बड़ा ओपोजिशन आपके सामने खड़ा हो गया है, रुकावट खड़ा हो गया है, आप उसको तोड़ सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं, उसको छिन भिन कर सकते हैं फेथ के द्वारा से, विश्वास के द्वारा से। आमेन, हालेलुया। फिर नेक्स्ट, बाय फेथ यू कैन टैप और एक्सेस योर विजन। अभी जो बात बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक नया बात आपको सीखने को मिलेगा। विश्वास के द्वारा से हमारा जो ओरिजिनल विजन है, परमेश्वर हमारे लिए जो ठहराया है, वो विजन को या तो उस उद्देश्य को हम पकड़ सकते हैं और वो उद्देश्य को से कनेक्ट हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, शैतान का ये बड़ा काम रहता है झांसा देना, कि हमारा उद्देश्य को हमारे आंखों के सामने से हटा दे, हमारे दर्शन को हमारे आंखों के सामने से हटा दे। लेकिन फेथ, एक मैंने पहले भी बताया है सीरीज में कि फेथ का एक नजर है जिससे आप देख सकते हैं, एक साइट है, उसका आंख है विश्वास का, जिससे कि आप अपना विजन को देख सकते हैं, अपना गोल को देख सकते हैं, मकाम को देख सकते हैं, डेस्टिनी को देख सकते हैं। ओके, जो चीज हो सकता है कि बड़े तरकीब से शैतान दूसरा कुछ चीज सामने डाल दिया है, कैसे हटाएंगे, बड़ा एक सुंदर चीज देखने को मिला। पढ़ेंगे हम लोग इब्रानी उसका 11 उसका 24 क्या लिखा हुआ है। इब्रानी 11 उसका 24। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। वाह, कभी आप इस पर्टिकुलर एक सेंटेंस के ऊपर में मनन किया है? पढ़ के पार हो गए हैं लेकिन इसका कलपुर्जा को देखने की कोशिश नहीं की है। क्या आपने कभी सवाल पूछा है कि मूसा दूध पीना छोड़ने के बाद में वो फिरौन के घर में ही रहा, वहां का आहार खाया, वहां का सिस्टम को सीखा, वहां का कस्टम को सीखा, वहां उसने सारा वहां का फिरौन के अधीन में रह के उस राजमहल में रहकर उसने वहां का स्टडीज किया सारा चीज। ओके, और ये व्यक्ति जब बड़ा होने के बाद में, मैं फिरौन का बेटा या बेटी, फिरौन की बेटी का बेटा नहीं हूं, यानी फिरौन का वंश में से नहीं हूं, इसको उसने विश्वास से इनकार किया। अरे ऐसे कैसे इनकार कर लेगा? कैसे इनकार कर लेगा? क्या हुआ है यहां पर? इसीलिए मैं कहता हूं फेथ इज अ मिस्ट्री, फेथ हैज सीक्रेट्स। काबला सखा बशांदा। ओके, फेथ का एक डीएनए सिस्टम है। कैसे जाना मैं फिरौन का बच्चा नहीं हूं? क्या हुआ उसके हृदय में? फेथ का एक डीएनए सिस्टम है, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ओके, साइंस में पढ़ाया जाता है इसको, लेकिन इसको साइंस बहुत तगड़ा रूप से इस्तेमाल करता है। अगर वाकई ये बच्चा किसी को बोलते, कभी कई बार होता है कि कोई क्लेम करता है मेरा बच्चा है, कोई प्रूफ नहीं रहता है, तो क्या करते हैं? डीएनए टेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है, बाप का लहू और इसका ब्लड से कुछ चीज मैच किया जाता है, जीन को, और उसमें टेस्ट में पता चलता है कुछ है साइंस का, और एग्जैक्टली पता चल जाता है ये इसी का बेटा है। और उससे कई बार पता ये भी चलता है कि नहीं इसका बेटा है, इसका बेटी नहीं है, और ये कंफर्म टेस्ट निकाला जाता है, ये सिद्ध किया गया है। एक डीएनए सिस्टम है। तो विश्वास का भी एक डीएनए सिस्टम है। ये कैसे काम करता है? एक स्पिरिचुअल मैटर है, आत्मिक दृष्टिकोण से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसको एक रेफरेंस के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा तीमुथियुस उसका 1:5 पढ़ेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है? मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। यस, पौलुस तीमुथियुस को चिट्ठी लिख रहा है, तो कह रहा है मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है। पौलुस को बोल रहा है, जो ये विश्वास किसमें था? निष्कपट विश्वास, जो पहले तेरे नानी लुइस, मतलब तीमुथियुस का नानी के पास में
इस प्रकार का विश्वास था। फिर बोलता है और तेरी माता यूनिके में था, इसका मतलब नानी के बाद में उसका माँ के जीवन में भी था, और उसी टाइप का विश्वास तेरे अंदर में है। आप देख रहे हैं कि नानी से ट्रांसफर होके आ रहा है निष्कपट विश्वास, किसमें? माँ के ऊपर में, माँ से ट्रांसफर होके आ रहा है बेटा में। तो इसमें कुछ होमवर्क है, लेकिन बड़ा लोगों का ये डीएनए, फेथ का डीएनए ट्रांसफर हो बोल के, उसको इस समय मैं नहीं बताऊंगा मैं आपको कि फेथ का डीएनए कैसे नीचे पीढ़ी में उतरता है। और ऐसा ही चीज एक स्ट्रॉन्ग डीएनए, पहचानने वाला स्ट्रॉन्ग डीएनए कि मूसा मैं हूं कौन बोल के पहचानने वाला स्ट्रॉन्ग डीएनए मूसा के लाइफ में था। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप के जीवन में भी था। पढ़ेंगे एक ठू, उसके माँ बाप के जीवन में था। इब्रानी उसका 11 मूसा का माँ बाप के जीवन में था। 11 उसका 23, इसमें क्या लिखता है? इब्रानी 11 उसका 23 पद। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। देख रहे हैं आप, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको, अच्छा उन दिनों में फिरौन जो छोटे बच्चे लोग थे उनको मरवा डालते थे, तो कितने सारे बच्चे लोग मारे गए हैं। लेकिन यह परिवार, मूसा का मां और बाप, इनका किस प्रकार का नजर था? मूसा को पहचानने पाए, छोटा बालक को उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छुपा रखे। पहले 3 महीना तक घर ही में या तो आजू बाजू में कहीं पर छुपा के रखे। इसके बाद उन लोग छुपाने नहीं पाए। आप सीधा आप पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है उसके 3 महीने के बाद में उन लोग छुपाने नहीं पाए। तो हम लोग जानते हैं कि उसको नील नदी के तीर में उसको एक टोकरी में डाला गया था। यहां डायरेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है, बालक सुंदर है। अरे हर एक का बच्चा सुंदर रहता है भाई। यहां जो लिखा हुआ है ट्रांसलेशन में, भूल नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो दमदार चीज को लाने नहीं पाया है। उन्होंने विश्वास से देखा कि बच्चा के लिए खास उद्देश्य है, बड़ा होकर एक बहुत बड़ा लीडर बनेगा। तो पहचानने वाला जो डीएनए है उनके अंदर में, ओके, ये बच्चा में भी ट्रांसफर हो गया है। जब मूसा बड़ा हो रहा है तो वो डीएनए उसके अंदर चीज की सिस्टम को कायल कर रहा है, उसका हार्ट को, कि ना कुछ तो बात है जो मैं लैक कर रहा हूं। मैं ये फिरौन का वंश में से नहीं हूं। ये जो लोग जो सताए जा रहे हैं ये लोग मेरे भाई बंधु हैं। मैं उस गोष्ठी का हूं। और कहीं ना कहीं इनके माता पिता लोग ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किए थे होंगे कि हमारा बच्चा जो है वो फिरौन के घर में बढ़ रहा है। और कुछ इंफॉर्मेशन को हो सकता है हल्का फुल्का मूसा, क्योंकि वो अभी फिरौन का बेटा के रूप में कहला जा रहा है, अपना उस समय का इंटेलिजेंस सिस्टम को जरूर छेड़छाड़ किया होगा और कुछ कुछ इंफॉर्मेशन गैदर किया होगा, क्योंकि उसके अंदर में कायल हो रहा है। तो उसको स्टडी करने के लिए, देखने के लिए जरूर जांच पड़ताल कर रहा है। जांच पड़ताल करते करते उसके अंदर का फेथ इतना तगड़ा हुआ कि राइट हिट किया उसका फेथ ने कि मैं फिरौन की बेटी का बेटा नहीं हूं। और उसने अपने आप को फिरौन का सरनेम, गोत्र से उससे अलग कर लिया। ये छोटा मोटा बात नहीं है, बड़ा बात है। देयर इज अ ग्रेट थिंग, इट टीचिंग्स, इट इज रिवील्ड हियर। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिए। आप लोगों के लिए परमेश्वर का एक बड़ा दर्शन है, बड़ा योजना है, लेकिन आपका एनवायरमेंट के कारण से, स्थिति परिस्थिति के कारण से दूसरा कुछ विजन आपके सामने में है। क्योंकि मूसा के सामने, क्योंकि फिरौन के घर में बढ़ा है, किसका दर्शन उसके सामने रहेगा? उसका बाप का दर्शन रहेगा। क्योंकि उसको टीच ऐसा किया गया है, सिखाया ऐसा गया है, बताया ऐसा गया है कि हम लोगों को इजरायलियों से ऐसे काम करवाना है, वैसे काम करवाना है, हमारा देश को इधर फैलाना है, उधर फैलाना है, और हमको इतना हाथी खरीदना है, इतना घोड़ा खरीदना है, हमको सेना सैनिक बल को ऐसा बढ़ाना है। ये प्रकार का जो दर्शन उसके बाप ने, फिरौन ने जरूर मूसा को बांटा होगा। नहीं बांटेगा, उसी को बांटेगा। प्रिंस ऑफ इजिप्ट उस समय वो ही कहलाता था, तो उसको बांटा होगा। तो देखिए कनान देश का दर्शन कैसे रिप्लेस हो गया था फिरौन के कारण से, लेकिन फेथ के कारण से कि मेरा सरनेम जो है फिरौन नहीं है,
उसने आपको जब अपने आप को जैसे डिस्कनेक्ट किया, ओके, तो एक बहुत बड़ा दर्शन जो उद्देश्य था, जो राइट है उसी के लिए है, उसके सामने आ गया। प्रेज गॉड। और जब सामने आया तो उसका हरकत को देखते हैं। उसके बाद राजा को नहीं डरते हुए भी फिर वहां से भागता है वो, और अपने आप को वो मिद्यान देश में रखता है 40 साल। 40 साल की उम्र में भागता है, 40 साल रखता है, और उस समय में जब कंप्लीट हो जाता है 80 साल लगभग, तो परमेश्वर, तुमने सरनेम को कटवाया है फिरौन से, यस, ठीक किया है। अब तेरे को जलती हुई झाड़ी के द्वारा से बताता हूं कि मैंने तुमको क्यों वहां पर रखा था, तुमको भेजना है मुझे। देख रहे हैं? तो आपका दर्शन को आप टैप कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए फेथ का जो चश्मा है, इसके ऊपर में यत्न करें। बहुत लोग बोलते हैं मुझे करना क्या है, मैं किस उद्देश्य से पैदा हुआ हूं। आपके फेथ के पीछे में वर्कआउट कीजिए। वही फेथ जो आपके अंदर में, उसका सीक्रेट सब रिवील जब होगा, तो आप अपने दर्शन को एक टक पकड़ने पाएंगे। मैं अपने जीवन में जो दर्शन है मैं पकड़ने पाया हूं। मुझे क्या प्रचार करना है और मैं क्यों बुलाया गया हूं, मुझे मालूम है। मुझे करना क्या है, मुझे मालूम है। प्रेज गॉड। सो उस हिसाब से मैं आगे जा रहा हूं। आमेन, आमेन। हम लोग देखने पाते हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी उसका 11:33 से 35। मैं ये बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों कि जो विश्वास जो है, इसका कारोबार को देख रहे हैं, कितना दूर इधर उधर। विश्वास आपको चंगाई के लिए जरूरत होता है, आपको दर्शन को पहचानने के लिए जरूरत होता है। उसके बाद में विश्वास का डीएनए किस तरह से ट्रांसफर होता है। फिर हमने देखा कि विश्वास उधार पाने के लिए जरूरत है। विश्वास से हम लोग, हमारा जो रुकावट बाधा है उसको हम लोग तोड़ सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं। ओके, विश्वास से हम लोग ब्लेसिंग को रिलीज कर सकते हैं। ये कुछ चंद बातों को आपके पास में लाए हैं, बाकी आप लोगों का होमवर्क है। विश्वास क्यों प्रेशियस है, क्यों, उसको पढ़ने, उसको जानने के लिए आप खुद स्टडी कीजिए। ओके, मैं लास्ट एक वचन को हम पढ़ेंगे जिसे आप देखने पाएंगे कि और विश्वास का किस तरह से उसके आयाम सब है, और इसे जानने पाएंगे कि विश्वास कितना कीमती है हमारे लिए, क्यों बहुमूल्य विश्वास कहा जाता है। हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी उसका 11:33 से लेकर 35। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते। हाँ, अभी राज्य जीतने के लिए भी फेथ चाहिए। ओके, धर्म के काम किए। विश्वास के द्वारा से धर्म के काम कर सकते हैं। धर्म के काम जो होते हैं ना, वो विश्वास जरूरत है। फिर प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की। एक मिनट, परमेश्वर प्रतिज्ञा कर देता है, लेकिन ऐसे नहीं आएगा। प्रतिज्ञा किया है तो यूं ही ऐसे नहीं आएगा। फेथ के द्वारा से जो प्रतिज्ञा किया गया है उसको आप हासिल कर सकते हैं। यू टेक इट, आप ले सकते हैं। आमीन। फेथ के द्वारा से खाली प्रतिज्ञा हो गया है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं आएगा ऐसे। इन्होंने यहां लिखा है प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की। फिर आगे, सिंहों के मुंह बंद किए। सिंह के मुंह को बंद किए। विश्वास का एप्लीकेशन को देख रहे हैं। इवन सिंह का मुंह को बंद करने के लिए फेथ का एप्लीकेशन है, यूज किया जा रहा है फेथ। ओके, फिर आग की ज्वाला को ठंडा किया। आग की ज्वाला को ठंडा किया। फेथ का एप्लीकेशन यहां देख रहे हैं। ओके, फिर तलवार की धार से बच निकले। तलवार की धार से बच निकले। आज कौन सा तलवार आपके गले में है, ओके, उससे बच निकलेंगे। फिर निर्बलता में बलवंत हुए। जब निर्बल होता है तो उस समय फेथ हमको बलवान करता है। आप देख रहे हैं इसका एप्लीकेशन। ओके, लड़ाई में वीर निकले। लड़ाई में वीर निकलेंगे। विश्वास का क्या यूज है, एप्लीकेशन है। फिर विदेशियों की फौजों को मार भगाया। विदेशियों के फौजों को मार भगाया। आज कुछ चीज को मार भगाना है, खदेड़ना है आपके लाइफ से। आपको यू नीड फेथ। मैं बोलूंगा फेथ का मिस्ट्री को आप जानिए। ओके, फिर स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। स्त्री लोग इवन मर गए थे, उनको जिंदा पाया। कितना बड़ा बात, सी कितना गहरा एप्लीकेशन यूज है फेथ का। ओके, फिर कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। ओके, अब देख रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, डायमेंशंस ऑफ फेथ, क्या बात है। आज हमने देखा व्हाई फेथ इज प्रेशियस। अभी समझ में आ रहा है कि विश्वास क्यों कीमती है हमारे लिए। बहुमूल्य विश्वास क्यों पात्रस कहता है। उसको झटका मिला था, इसीलिए वो नहीं चाहता है कि विश्वास उसके हाथ से चला जाए। इसलिए पुख्ता होते होते वो मजबूत होते जा रहा है।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके विषय में क्या? अपने आप से पूछिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दे इन वचनों के द्वारा से। आइए हम दुआ करें। सर्व सामर्थ्य सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, तेरी जय जयकार, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु परमेश्वर पिता आज बहुत सारे नए बातों को प्रभु जी डायमेंशंस ऑफ फेथ पार्ट 5 में, और प्रभु जी उस थीम में आपने बताया व्हाई फेथ इज प्रेशियस, क्यों हमारा विश्वास बहुमूल्य है। लॉर्ड, इतना सारा बात हम सीखे प्रभु जी, ये हमारे जीवन में प्रभु जी हम इसको पकड़े रहें, थामे रहें। लॉर्ड, जितने लोग सुने प्रभु जी, उनके फेथ को और एक्टिवेट कर प्रभु जी। प्रभु जी, इसके ऊपर में मनन करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा से सहायता दे प्रभु जी, ताकि इस अंत की युग में, जबकि तेरा दूसरा आगमन नजदीक है, बहुत सारे सकेती है, उथल पुथल है, डर है, भय है, आशंकाएं हैं, और प्रभु जी अंधकार भी प्रभु जी फैल रहा है प्रभु जी। ऐसे में प्रभु जी हम लोग विश्वास का मशाल को लेकर प्रभु जी हम लोग आगे बढ़ने पाए, और हर एक चैलेंजिंग लाइफ में प्रभु जी हम लोग सक्सेस होने पाए, हम लोग जयवंत होने पाए, हम लोग ओवरकमर होने पाए प्रभु जी। अनुग्रह प्रदान कर प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते लॉर्ड। यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम मांगते सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में अपने टेस्टिमनी को भेज सकते हैं, क्योंकि हम टेस्टिमनी सुनना चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में क्या काम कर रहा है इन वचनों के द्वारा से। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आप सबको अधिकाई से आशीष दे, और आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल को और दूसरों को शेयर कीजिए, बताइए, और जितने भी हमारे जो टॉपिक सब हैं उसको बार बार सुनिए, ताकि आप उसमें से और बहुत सारे निचोड़ सारे बातों को लेने पाएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।